अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जैसा कि कल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें से जो राशन कार्ड की वेरिफिकेशन चल रही थी उनका जो लिस्ट है वो कल आउट हुआ। उसमें से अब क्या था कि जिनके पास जो है गाड़ियाँ थी या जिसके पास जितना ज़मीन था उनको फूड ऑफिस वालों को और जो नंबरदार पटवारी उनको जो वेरिफिकेशन करनी थी कि किसके पास क्या है और किसको कौन सी कैटेगरी का राशन कार्ड मिलेगा। इसी में से जो है कल एक लिस्ट आया है जिसमें दिखाया गया है कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसके पास कितना ज़मीन है। तो लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, ये जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी इसमें से जो है किसी भी किस्म का करप्शन नहीं होना चाहिए था। मगर इसमें क्या किया गया है कि इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है। अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो इसमें हमारे इलाके में कम से कम 1000 से ज़्यादा राशन कार्ड होल्डर्स हैं। तो उन 1000 से ज़्यादा जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनमें से कम 200 से ज़्यादा जो बंदे हैं उनके पास जो है गाड़ियाँ हैं। तो इसमें जो कल लिस्ट आया है उसमें क्या दिखाया गया है कि आपके स्क्रीन पे जो है वो लिस्ट भी मैं आपको शो करूँगा, आप खुद भी देख सकते हैं। इसमें जो है 17 बंदों को इन्होंने गाड़ियाँ दिखाई है, यानी 17 बंदों के पास गाड़ियाँ हैं। चलो ठीक है, लेकिन ये वो 17 बंदे हैं जो बिल्कुल मज़दूर हैं जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं। इवन कि मैं आपको इनका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो करता हूँ, आप वो खुद भी चेक कर सकते हैं कि राशन कार्ड होल्डर का एक नेम है और जो व्हीकल ओनर है उसका दूसरा नाम है। अब जब हमने TSO ऑफिसर से बात की, जब हम फूड ऑफिस पे गए, हमने बोला कि ये क्या मसला है, तो वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस मिले कि आप काम में करो, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप एफिडेविट लिख के लाओ और एफिडेविट जब आप हमारे पास सबमिट करोगे तो हम वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। उससे क्या है कि आपका राशन कार्ड बच जाएगा। लेकिन इसमें राशन कार्ड बचने की बात नहीं है, तरह से इन्होंने वेरिफिकेशन की। अगर इन्होंने अच्छी तरह से वेरिफिकेशन की होती, विदाउट करप्शन वेरिफिकेशन की होती, तो जो जिनको AAY कैटेगरी होनी चाहिए उनको AAY कैटेगरी तो मिल सकती थी, जिनको PHH मिलनी चाहिए उनको तो मिल सकती थी। लेकिन क्या है कि आजकल उल्टा हो रहा है, जिसको AAY होनी चाहिए उसको APL मिल रहा है, जिसको PHH होना चाहिए उसको APL मिल रहा है। जिसको APL होना चाहिए था, यानी कि जो गरीब नहीं है, जिसको अच्छा खासा जो इनकम है, उसको AAY मिल रहा है। क्योंकि अब इसके लिए हमें खुद उठना है, सिर्फ और सिर्फ एक गरीब को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप खुद भी देखोगे इस लिस्ट में, मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में अपनी व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा, आप उस पर क्लिक करके चैनल को फॉलो करो और वहाँ से आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। अगर आप खुद भी PDF में देखोगे, इसमें सिर्फ वही बंदे हैं जिनकी इनकम कुछ खास नहीं है, यानी कि जो बिल्कुल मजदूर है उनका लिस्ट लगाया गया है कि इनके पास गाड़ियाँ हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इनके पास कोई भी गाड़ियाँ नहीं है, किसी के पास भी नहीं है जिनका इन्होंने नाम दिया है। अब मसला क्या है कि इन्होंने सोचा है कि चलो ठीक है, एक गरीब बेचारे को ही फंसाएंगे, क्योंकि गरीब आवाज़ उठाने वालों में से नहीं है, हमेशा गरीब ही फंस जाता है। तो अब जो इन्होंने प्रोसेस रखा है एफिडेविट का, फिर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, उसमें से कम खर्च आता है 500। अब हमें डिसाइड करना है, हमें अब इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है कि जिस ऑफिसर ने या जिसने भी ये गलत वेरिफिकेशन डाली है, जिसने भी ये गलत वेरिफिकेशन प्रोवाइड की है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, चाहे किसी के भी एरिया में हो। अभी मैं सिर्फ अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्होंने गलत किया है। बिल्कुल भी इन्होंने अच्छी तरह से वेरिफिकेशन नहीं की है। मेरे ख्याल से जो इनको टाइम मिला था वेरिफिकेशन करने का, उस टाइम के दौरान ये सो रहे थे। तो अब उन्होंने खुद ही वेरिफिकेशन ये लिस्ट निकाला है, खुद ही गाड़ियों का नंबर डाला है, खुद ही ऐसा किया है। तो ये तो इनको ऑर्डर मिला था कि आप वेरिफिकेशन करो, फिर कौन राशन कार्ड के लायक है, कौन डिजर्व करता है राशन कार्ड, उसको राशन कार्ड मिलेगा। देखो, मैं ना तो कोई सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ना ही कोई जर्नलिस्ट हूँ। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि हम इस फ्रॉड के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि आगे से और कोई फ्रॉड ना हो पाए। चाहे जिसने भी ये रिपोर्ट सबमिट किया है वेरिफिकेशन का, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है जब हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरा वीडियो शेयर करो, आप मेरा वीडियो लाइक करो या कमेंट करो, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब आपको खुद डिसाइड करना है। मैंने व्यूज़ के लिए नहीं बनाया वीडियो, सिर्फ इस चीज़ के लिए बनाया वीडियो कि मुझे पता है इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन अब आवाज़ उठानी है तो हम सबको आवाज़ उठानी है। सिर्फ एक गरीब को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ उस बंदे को टारगेट किया जा रहा है जिसका इनको लगता है कि आवाज़ नहीं उठाएगा।